हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज का अपना वर्ड्स का काम शुरू करते हैं, डे 18 का। 17 के क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। जो 17 के वर्ड्स का एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं। बॉडी याद होगा, बॉडी और रिस्क दोनों का मतलब था अश्लील, ऑब्सीन, वल्गर। और वर्चुअस और चैस्ट दोनों का मीनिंग था पवित्र, सत, अच्छे गुण से भरा हुआ। तो बॉडी का ऑपोजिट ये और रिस्क का वर्चुअस हो जाएगा। डिलीजेंट, मेहनत से काम करने वाला, केयरफुली, हाफ हार्टेड, अनमने तरीके से। और यहां डिसल्ट्री, जो अनमने तरीके से काम करे, टिक के नहीं रहे किसी बात पे। सो डिसल्ट्री का, डिलीजेंट का डिसल्ट्री हो गया और हाफ हार्टेड का बहुत केयरफुल तरीके से तुम्हारा। तो चूंकि ज्यादा वर्ड्स नहीं थे पिछले वाले में, तो यहां पे आपके क्वेश्चंस में भी आसानी होगी बनाने में। समथिंग ल्यूड, ऑब्सीन, वल्गर इज नॉट लाउडेबल, प्रशंसनीय है, वो बहुत प्रशंसनीय नहीं होता। तो ये तो ट्रू है ना। इफ यू डू समथिंग परफंक्टरली, याद है परफंक्टरी का मतलब होता है किसी काम को अनमने तरीके से करने वाला। इफ यू डू समथिंग परफंक्टरली, यू डू इट डिसेंटली, तुम इसको बहुत अच्छे से करते हो। फॉल्स हो गया ना। सम ऑफ द एक्सर्प्स, एक्सर्प्स का मतलब होता है आप किसी न्यूज, किसी पूरी फिल्म का कोई छोटा सा पार्ट, न्यूज़पेपर का जो एक दो चार लाइन अगर कहीं से आपने निकाला वहां से, तो दैट इज कॉल्ड एक्सर्प्स। क्लिप्स जिसको बोलते हैं, सम ऑफ द एक्सर्प्स ऑफ द मूवी वेयर रिबाल्ड, वल्गर एंड स्टीरियोटाइप्ड। स्टीरियोटाइप्ड मतलब एक ही तरह का, कोई कनेक्शन नहीं है ना। वल्गर और स्टीरियोटाइप एक ही तरह का से में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इफ वन इज एपेथेटिक, एपेथेटिक याद होगा, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं हो। इज टू समथिंग वन विल ट्राई टू डू इट ऑफ हैंडेडली, वो इसको ऑफ हैंडेड मतलब अनमाने तरीके से। तो अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं हो तो अनमाने तरीके से काम करेगा, एकदम सही है। सिंस ही वॉज इंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग द टॉपिक, वो टॉपिक को सीखने में के लिए बहुत इंथुजियास्टिक था, उत्साह से भरा हुआ था। He was reading it cursorily, मतलब सीरियसली नहीं, सरसरी निगाह से पढ़ रहा था। एग्जैक्टली फॉल्स हो गया। सो आई होप कि आप इसको सीरियसली लेके अपने वर्ड पावर को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आज का वर्ड्स बहुत सारा है। अब्रेड एक वर्ब है जिसका एडजेक्टिव होता है एब्रेसिव। एब्रेड का मतलब होता है ना किसी से छिल जाना, कोई रफ चीज से हाथ पांव कभी छिल जाता है रगड़ के, तो एब्रेसिव अगर हम बोलेंगे ना, तो एब्रेसिव वॉइस खुरदरा टाइप का है। हिज बिहेवियर वॉज एब्रेसिव, बहुत रूखा टाइप का, तो रूखा और खुरदरा भी हो सकता है एब्रेसिव का मीनिंग। और एब्रेड का मतलब छिल जाना। डिबॉसी, इमोरल, वही अनैतिक, अनैतिक व्यक्ति के लिए हम डिबॉची इस्तेमाल करते हैं। इमोरल। डिसोल्यूट उसी मीनिंग में रखोगे। हेडोनिस्ट हम उसको उसी मीनिंग में रख सकते हैं, लेकिन बस अंतर यह है, हेडोनिस्ट इज वन हु ऑलवेज सीक्स प्लेजर, जो हमेशा खुशी के लिए शारीरिक खुशी खोजते रहता है। तो हम उसको इमोरल, अनैतिक व्यक्ति में लेचर भी रख सकते हैं एक साथ। लेचर का एडजेक्टिव बनता है लेचरस। सो ये सारे नाउन हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब इमोरल नहीं, इमोरल व्यक्ति। इमोरल के लिए लेचरस हो जाएगा। प्लॉजिबल, प्रैक्टिकली जिसको हम काम को पूरा कर सकें, प्रैक्टिकल बात, जैसे द स्कीम वॉज प्लॉजिबल मतलब स्कीम को पूरा किया जा सकता है। रैंसैक किसी चीज, किसी जगह की तलाशी लेना, पूरा एकदम अस्त व्यस्त करते हुए चीजों को,
मतलब कभी कभी आपने हमने फिल्म में देखा होगा ना, पुलिस किसी जगह को खोजती है तो एकदम रैंसैक कर देती है, एकदम उठा पटक एकदम सारी चीजें इधर उधर फेंकने के सेंस में। वही मीनिंग स्कोर का मतलब ये होता है वो सर्च। अब वो खोजने में हो जाएगा। अनटेनेबल प्लॉजिबल का उल्टा, इसका एंटोनिम बनता है टेनेबल, मतलब जिस चीज को हम प्रूव कर सकें, जिस चीज को हम साबित कर सकें उसको टेनेबल बोलते हैं। अनटेनेबल प्लॉजिबल का अपोजिट हो जाएगा एब्स्टिनेंट, जो चीजों से अपने, जो बहुत भोग विलास से अपने को परहेज में रखे। तो तुम्हारा ये जो डिसोल्यूट, डिबॉची, हेडोनिस्ट, लेचर का अपोजिट हो जाएगा एब्स्टिनेंट, जिसका एक और नाउन बनता है एब्स्टिनेंस, दैट इज परहेज। डिफेंडेबल, जिसकी हम रक्षा कर सकें, उसको हम फ्लॉड, गलत, जो सही नहीं, क्योंकि फ्लॉ का मतलब दोष होता है, तो ये दोषपूर्ण हो जाएगा। हंट को खोजने के सेंस में, रैंसैक के सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिबर्टाइन, प्लेबॉय, सब यहां पे जुड़ जाएगा इमोरल के सेंस में। रेशनल, लॉजिकल, तो सिनोनिम एंटोनिम के सेंस में प्लॉजिबल से हम रेशनल को जोड़ सकते हैं। स्क्रैप, वही छिल जाना, और वो एब्रेड का सिनोनिम हो जाएगा। वायबल, जिसका नाउन बनता है वायबिलिटी, वो तुम्हारे प्लॉजिबल से, द प्रोजेक्ट इज वायबल, द स्टेटमेंट वाज प्लॉजिबल, सब प्रैक्टिकल था। वायबल का ओरिजिनल मीनिंग होता है जिसको हम, कोई ऐसा काम, विचार जिसको हम कार्रवाई में ला सकें। एस्थेटिक, सन्यासी, तो ये दोनों संयमी, और ये हेडोनिस्ट वाला जो मीनिंग हो गया भोग विलास में लिप्त रहने वाला, तो उस, ये दोनों इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिफेंडेबल, जिसको हम डिफेंड कर सकें, डिफेंसिबल भी होता है, डिफेंडेबल भी है, डिफेंसिबल भी और डिफेंसिबल, सॉरी इनडिफेंसिबल है, उसका अपोजिट है। फंक्शनल, प्रैक्टिकल, तो प्लॉजिबल का तुम्हारा वायबल, रेशनल, लॉजिकल, प्लॉजिबल, सब उसका। मेंटेनेबल, जिसको हम मेंटेन रख सकें। प्रोफ्लिगेट, वही मीनिंग में हम ये देखते हैं। प्रोफ्लिगेट का एक जो मीनिंग होता है वो होता है खर्चीला। प्रोफ्लिगेट का दो मीनिंग होगा, मोरालिटी से अगर जोड़ें तो वो भोग विलास में लिप्त रहने वाला, और नॉर्मल अगर बोले तो बहुत खर्चीला व्यक्ति प्रोफ्लिगेट कहा जाता है, उसका नाउन बनता है प्रोफ्लिगेसी। राइफल का भी जो मतलब एक जो है जब भर मतलब होता है, वही स्कावर वाला, रैंसैक वाला, बहुत बड़े एरिया में खोजना। कॉम्ब, कंघी का भी मीनिंग वही होता है एज ए भर। स्क्रब, छीलने वाले सेंस में, तो स्क्रब हो गया, एब्रेड हो गया, स्क्रैप हो गया, ये सब सिनोनिम के पार्ट में आ जाएगा। वांटन भी तुम इसी मीनिंग में जोड़ लेना, खर्चीले के सेंस में भी लगता है वांटन भी, और इलॉजिकली स्पेंड थ्रिफ्ट, जो अपने अपने को खर्चीला रखे इलॉजिकल तरीके से। कॉम, खोजना। डिजेनरेट का दो मीनिंग, एज एन एडजेक्टिव डिजेनरेट का मीनिंग होता है वही लेचरस, हेडोनिस्ट, मतलब इमोरल व्यक्ति, और डिजेनरेट एज ए वर्ब मतलब होता है किसी चीज का पतन होना, पतन होने के सेंस में। गैस, वही खोजने वाले सेंस में आ जाएगा तुम्हारा। जस्टिफिएबल, जिसको हम साबित कर सकें, डिफेंसिबल। मोरलिस्ट, नैतिक, हम जोड़ लेते हैं एब्स्टिनेंस से यहां से। प्यूरिटन, वही वाला मोरलिस्ट, नैतिकता से भरपूर, भरा हुआ। रमेज, तुम्हारा ये राइफल वाले सेंस में, रैंसैक, स्कार, उस सेंस में तुम्हारा रमेज का इस्तेमाल होगा। एंड अनजस्टिफिएबल तो जानते हो, अनुचित। अब वो दोनों शब्दों को देख लेते हैं जहां से ये बने हैं। रेक, रेक एज ए नाउन, एन इंप्लीमेंट टू कलेक्ट हे, कट ग्रास, कटा हुआ घास, और समथिंग सॉइल। वो एक फवाड़ा होता है जिससे हम घास वास को जो जमा करते हैं, उसको एज ए नाउन, रेक का एक मीनिंग वो होता है। रेक एज ए नाउन एक मतलब होता है
ट्रेन के जो बोगीज होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, पर्टिकुलरली मालगाड़ी के, गुड्स ट्रेन के, उनको रेक कहा जाता है। और घोड़ों के दल को भी रेक कहा जाता है। एज ए नाउन इसका 3 मीनिंग होता है। नाउन का चौथा मीनिंग, अ वेल्दी मैन ऑफ इमोरल हैबिट। कोई रेक, कोई ऐसा धनी व्यक्ति जो अनैतिक हो, और उस हिसाब से उसके सिनोनिम में डिजेनरेट, डिबॉची, प्लेबॉय, वांटन, डिसोल्यूट, लिबर्टिन, लेचर, हेडनिस्ट, प्रोफ्लिगेट। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रीवियस वर्ड से अलग हटके नए नए वर्ड्स है यहां पे। और उसका उल्टा असेटिक, प्यूरिटन, मोरलिस्ट, एब्स्टिनेंट, ये सब उसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा। मतलब जो इमोरल ना हो, नैतिक हो। एज अ वर्ब, सर्च थ्रू समथिंग, किसी चीज को खोजना, और उस हिसाब से रमेज, स्कार, हंट, कॉम्ब, राइफल, रैंसैक। इसके वर्ब के तौर पे एक मीनिंग होता है स्क्रैच अ पर्सन्स फ्लेश विथ अ लॉन्ग स्वीपिंग मूवमेंट, वही छिल जाना, रेक का दूसरा मीनिंग। और उस हिसाब से स्क्रैप, गैश, स्क्रब, अब्रेड, छिलने के सेंस में। दूसरा वर्ड टेनेबल, टेनेबिलिटी, टेनेबलनेस, उसका नाउन हो जाएगा। और मीनिंग समथिंग, कोई आर्गुमेंट आदि, दैट कैन बी डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक। अगर हम कोई आर्गुमेंट जिसकी हम आलोचना कर सकते हो, उसको हम प्रूव कर सकें, उसको टेनेबल कहा जाता है। दैट इज डिफेंसिबल, जस्टिफिएबल, रेशनल, डिफेंडेबल, प्लॉजिबल, मेंटेनेबल, वायबल, सब जिसको हम प्रूव कर सकें, हम उसके पक्ष से लॉजिक दे सकें। ऑपोजिट अनटेनेबल, इनडिफेंसिबल, अनजस्टिफिएबल एंड फ्लॉड, गलत वाला। दूसरा मीनिंग अनटेनेबल का, दैट विच कैन बी हेल्ड और यूज्ड, जिसको हम बरकरार रख सकें या इस्तेमाल कर सकें। किसी जगह को, पोजीशन को, स्कॉलर से अपने बुद्धि को। मेंटेनेबल, यूजेबल, फंक्शनल और वैलिड, उसका सिनोनिम के से। सो आज के लिस्ट में आपके पास वर्ड्स बहुत सारे हैं। पर्टिकुलरली रेक का मीनिंग और टेनेबल का ये वाला मीनिंग बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, मतलब प्रैक्टिकली पूछता है। सो आप इसको ठीक से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सबको। Yeah.